सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों सेम है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम है, बस ये देखो यहाँ पर इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज है। और तीसरा देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, कुछ और कोई नहीं, यानी सम और नो का, तो आइदर वाला केस लगेगा। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटीज वाले केस तब तक सही है, मतलब आप फिगर को तब तक सही बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, जब तक आपके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, यानी आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ रावत, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिलॉक्स पढ़ा था, आज हम सिलॉक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज हम कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरे पास। तो स्टेटमेंट दिया है, बोला है सभी हरे पीले हैं, कुछ पीले गुलाबी हैं और कोई गुलाबी सफेद नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम बना लेता हूँ, वेन डायग्राम। तो बोला है सभी जो है हरे वो पीले हैं, ठीक है, कुछ पीले गुलाबी है, तो कुछ पीले गुलाबी है, और बोला है कोई भी गुलाबी सफेद नहीं है। तो ये गुलाबी है, ये सफेद, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो पहला कंक्लूजन है मेरे पास, बोला है कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, तो ये गुलाबी ये हरा है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये गलत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंक्लूजन कुछ भी हो, अगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं तो हमेशा गलत होगा। तो गुलाबी और हरे के बारे में कोई जानकारी नहीं तो ये गलत है। अगला कंक्लूजन है कोई भी हरा सफेद नहीं है, तो ये हरा है ये सफेद है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो ये भी गलत है। तो मेरा जो आंसर होगा दोनों गलत है, यानी ना तो निष्कर्ष पहला ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, बोला है कुछ फोन मोबाइल है, तो कुछ फोन मोबाइल है, मोबाइल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। बोला है कोई भी मोबाइल कवर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी मोबाइल कवर नहीं है, और बोला है सभी कवर डेटा है। तो पूरा का पूरा कवर क्या है, डेटा है। ये तो स्टेटमेंट था। अब मेरे पास कंक्लूजन दिया है, बोला है कुछ फोन कवर नहीं है, तो देखो ये फोन है ये कवर है। अब देखो फोन का वो वाला हिस्सा जो मोबाइल के अंदर है वो कवर नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मोबाइल कवर नहीं है, तो इसका मतलब फोन का वो वाला हिस्सा जो मोबाइल को कवर जो मोबाइल को टच कर रहा है वो कवर नहीं होगा। तो मेरा कंक्लूजन पहला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा बोला कम से कम कुछ डेटा मोबाइल है, तो ये डेटा है ये मोबाइल है, तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी तो गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा केवल पहला। ठीक है, यानी मेरा पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, तो पहला क्यों सही है मैंने आपको बता दिया। उसने बोला है कि कुछ मोबाइल कुछ फोन कवर नहीं है, तो क्योंकि मोबाइल और कवर का कोई रिलेशन नहीं है, तो फोन का वो वाला हिस्सा जो मोबाइल को टच करता है वो भी कवर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी पहला सही है दूसरा गलत है, तो मेरा ऑप्शन ए आंसर होगा, केवल निष्कर्ष पहला जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला है सभी पौधे पेड़ हैं, तो सभी पौधे पेड़ है, कोई पेड़ जो है फल नहीं है, तो कोई भी पेड़ फल नहीं है, और बोला है कुछ फूल कुछ कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है। ठीक है, अब मेरे को जो निष्कर्ष दिया बोला कुछ फूल पौधे हैं, तो कुछ फूल पौधे हैं मुझे नहीं पता है, तो गलत है। और कुछ फूल पौधे नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता है, तो गलत है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का आंसर दोनों गलत है, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, या तो निष्कर्ष पहला यही या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, तो देखो ये आइदर वाला केस है ना? तो आइदर वाले केस की कंडीशन क्या है कि मेरे पास ऐसे कंक्लूजन होने चाहिए, दो कंक्लूजन ऐसे होने चाहिए जो मेरे हिसाब से रॉन्ग हो। मेरे हिसाब से रॉन्ग होने का मतलब मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे इसने बोला है कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल पौधे, तो मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि है कि नहीं है। और दूसरा बोला है कोई भी फूल पौधा नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता है। तो पहला तो मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों सेम होने चाहिए, तो देखो यहाँ फूल पौधे, यहाँ पर फूल पौधे हैं, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों सेम है। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि इनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं, तो देखो जैसे ये है कुछ और यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो जैसे एक होता है ऑल और सम नॉट, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब ये दोनों एक पेयर बनाएंगे ऑल और सम नॉट का। ठीक है, एक पेयर बनता है सम और सम नॉट का, ठीक है, और एक बनता है सम और नो का। तो तीन पेयर हमारे पास बनते हैं आइदर के केस में, एक तो बनता है ऑल सम नॉट का, एक बनता है सम सम नॉट का, एक बनता है सम और नो का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक पेयर और होता है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो होता है ऑल और नो का। तो ऑल और नो वाला कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तीन ही होते हैं। ठीक है, तो आइदर के केस के लिए आइदर वाई यानी
अगर हिंदी में बोलूँ, या तो पहला निष्कर्ष फॉलो करेगा या दूसरा निष्कर्ष फॉलो करेगा। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उसके लिए मेरे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए, तीनों फॉलो होनी चाहिए। पहला, कि दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से रॉन्ग होने चाहिए क्योंकि मेरे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है फूल, यहाँ पर भी फूल है, यहाँ पर पौधे, यहाँ पर भी पौधे, तो इनकी पोजीशन भी सेम है और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट भी सेम है। और तीसरी कंडीशन है कि आइदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास सम और सम नॉट का, सम और नो का मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना है। तो इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा या तो निष्कर्ष पहला या फिर दूसरा अनुसरण करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला है सभी पुरुष महिलाएं हैं। तो सभी पुरुष जो है वो महिलाएं हैं, महिलाओं को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कुछ बच्चे महिलाएं हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो महिलाएं हैं। और बोला है कोई पुरुष लड़का नहीं है, तो कोई पुरुष लड़का नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास जो कंक्लूजन दिया है, बोला है कुछ पुरुष बच्चे हैं, तो ये पुरुष है, ये बच्चे हैं, मेरे के पास कोई जानकारी नहीं, तो गलत है। और बोला है कोई भी बच्चा पुरुष नहीं, कोई बच्चा पुरुष नहीं है, तो ये भी गलत है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन बी होगा, या तो निष्कर्ष पहला या फिर निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये आइदर वाला केस जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, है ना। एक तो क्या है कि दोनों मेरे हिसाब से होंगे क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है, तो दोनों मेरे हिसाब से होंगे। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों सेम है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम है, बस ये देखो यहाँ पर इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज है। और तीसरा देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, कुछ और कोई नहीं, यानी सम और नो का, तो आइदर वाला केस लगेगा, ठीक है। तो यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब एक चीज देखना, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होने चाहिए, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, है ना। तो यानी अगर मैं बोलूं नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है, या फिर मैं बोलूं नो बी आर ए, तो देखो यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट भी और प्रीडिकेट भी, मतलब मैं इनको अपने हिसाब से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बना सकता हूँ। तो सिर्फ ये नो वाला एक स्टेटमेंट ऐसा है जहां पर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं, यानी अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन दिया है, तो मैं अपने हिसाब से उसे ऐसे भी बना सकता हूँ क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो इस वाले को छोड़ के बाकी किसी में भी मैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को इंटरचेंज नहीं कर सकता, सिर्फ नो वाले में कर सकता हूँ। तो यानी अगर मैं यहाँ पर मेरे पास जो कंक्लूजन बोला कोई बच्चा पुरुष नहीं है, तो मैं इसको अपने हिसाब से कह सकता हूँ कोई पुरुष बच्चा नहीं, यानी मैंने इसको आगे पीछे कर दिया। तो इसलिए इस वाले में आइदर का केस लग गया, ठीक है। बाकी मेरे पास जितने भी और कंक्लूजन आएंगे उसमें मैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता हूँ, अपने हिसाब से नहीं बना सकता हूँ, बस सिर्फ नो वाले केस में बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, या तो पहला या फिर दूसरा, ठीक है। तो 3 कंडीशन थी, पहले दोनों गलत है मेरे हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है, और उनकी पोजीशन मैंने सेम कर दी अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला है कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर है, और कोई अंगूर अमरूद नहीं है, कोई अंगूर अमरूद नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास कंक्लूजन दिया है कुछ अमरूद सेब नहीं है, तो कुछ अमरूद सेब नहीं है, तो ये अमरूद है और ये सेब है। तो देखो कुछ अमरूद सेब नहीं है ना। अब एक चीज देखना, अगर वो ऐसा बोलता कि कुछ सेब अमरूद नहीं है, तो बिल्कुल सही होता क्योंकि सेब का वो वाला हिस्सा जो अंगूर है वो अमरूद नहीं होगा। बट इसने बोला है कुछ सेब अमरूद नहीं है, तो मुझे जानकारी नहीं है, और बोला है सभी सेब अमरूद है, तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, या तो पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष सही होगा, यानी आइदर का केस यहाँ पर भी लगेगा। क्यों लगेगा, अमरूद और सेब यहाँ पर भी, अमरूद और सेब यहाँ पर भी है, यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों सेम है, पोजीशन भी सेम है, दोनों मेरे हिसाब से होंगे क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है। और जो आखिरी कंडीशन है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी यहाँ पर बन रहा है, यानी सम नॉट और ऑल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, या तो निष्कर्ष पहला या फिर निष्कर्ष दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सभी जंगल पेड़ है, तो सभी जंगल पेड़ है, कोई भी पेड़ हरा नहीं है, तो कोई भी पेड़ हरा नहीं है, और सभी पेड़ लकड़ी है, तो जितने भी पेड़ हैं वो सब क्या है, लकड़ी है, ठीक है। अब कंक्लूजन है सभी जंगल हरे हो सकते हैं। अब देखो अगर सभी जंगल, अब ये भी बोला ये एक संभावना है, ठीक है। देखो सभी जंगल हरे हो सकते थे, बट इसने बोला है कि कोई भी पेड़ हरा नहीं है। अब देखो अगर मैं सभी जंगल को हरा करने की कोशिश करूंगा तो पेड़ भी हरा होगा, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कौन सा वाला, दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला गलत है क्योंकि कोई भी जंगल
पेड़ नहीं हरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जंगल हरा हो जाएगा तो पेड़ भी हरा हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट में बोला है कोई भी पेड़ हरा नहीं है। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा वाला है कुछ लकड़ियां हरी नहीं है, तो कुछ लकड़ियां हरी नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? लकड़ियों का वो वाला हिस्सा जो पेड़ ने कवर किया है वो हरा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पेड़ हरा नहीं है, तो लकड़ियों का वो वाला हिस्सा जो पेड़ ने कवर किया है वो हरा नहीं होगा, यानी दूसरा कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला है कोई भी काला रंग नहीं है, तो कोई भी काला रंग नहीं है, सभी रंग पेंट है, सभी रंग पेंट है, और कुछ रंग लाल है। ठीक है, तो कुछ रंग लाल। अब मेरे पास कंक्लूजन दिया है सभी लाल पेंट हो सकते हैं, ये एक संभावना है। तो सभी लाल पेंट हो सकते हैं, एक संभावना है, बिल्कुल सही है ना। इस वाले डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि मैंने इस पेंट को बाहर कवर कर लिया, ठीक है, और बोला है कुछ पेंट काले नहीं है, तो कुछ पेंट काले नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही है। तो वो वाला हिस्सा जो पेंट का जो रंग ने कवर किया वो काला नहीं होगा, तो ये वाला कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखना, मैं बता देता हूँ, खासकर ये पॉसिबिलिटीज वाला। तो देखो ये कैसे सही होगा, जैसे उसने बोला है कोई भी काला वो रंग नहीं है ना, ये आ गया। ठीक है, तो काला और रंग का कोई संबंध नहीं है। बोला है सभी रंग जो है पेंट है, तो सभी जो रंग है वो पेंट है, और मैं पॉसिबिलिटीज के हिसाब से बना सकता हूँ, कुछ रंग लाल है तो कुछ रंग लाल है, मैंने पॉसिबिलिटीज के हिसाब से अपना डायग्राम बना लिया। तो बोला है सभी लाल पेंट हो सकते हैं, तो देखो सभी लाल पेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा बोला है कुछ पेंट काले नहीं है, तो पेंट का वो वाला हिस्सा जो रंग ने कवर किया वो काले नहीं होंगे, तो ये वाला भी सही है, यानी ऑप्शन डी मेरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ कीबोर्ड माउस है, तो कुछ कीबोर्ड माउस है। ठीक है, कोई माउस कोई भी सिस्टम कीबोर्ड नहीं है, तो कोई भी सिस्टम कीबोर्ड नहीं है, और कुछ सीपीयू कीबोर्ड है, कुछ सीपीयू कीबोर्ड है। ठीक है, अब मेरे पास निष्कर्ष है पहला, कुछ माउस सिस्टम नहीं है, तो कुछ माउस सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सही है। माउस का वो वाला हिस्सा जो कीबोर्ड ने टच किया है वो सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि कीबोर्ड और सिस्टम इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो माउस का वो वाला हिस्सा जो कीबोर्ड ने टच किया वो सिस्टम नहीं होगा, तो पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बोले सभी माउस सीपीयू हो सकते हैं, तो सभी माउस सीपीयू हो सकते हैं, ये एक संभावना है, तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई, है ना, इसको भी मैं अपने हिसाब से बना लूंगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज वाला डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो बोला है कुछ कीबोर्ड माउस है, ठीक है, और बोला है कि कुछ सीपीयू कीबोर्ड है, तो कुछ जो है सीपीयू वो कीबोर्ड है, तो ये मैंने सीपीयू बना दिया। ठीक है, और कोई भी सिस्टम कीबोर्ड नहीं है, तो कोई भी सिस्टम कीबोर्ड नहीं है, तो ये मैंने पॉसिबिलिटीज के हिसाब से डायग्राम बना लिया। अब मैं अगर स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो कोई भी कंट्राक्ट नहीं करेगा। कुछ कीबोर्ड माउस है, तो कीबोर्ड माउस है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, कोई भी सिस्टम कीबोर्ड नहीं, सिस्टम कीबोर्ड नहीं है, और बोला है कुछ सीपीयू कीबोर्ड है, तो कुछ सीपीयू कीबोर्ड है, तो मैं इसको माउस के बाहर से ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो यानी मेरा ये और ये दोनों कंक्लूजन मेरे सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला है सभी घड़ियां लैपटॉप है, तो सभी घड़ियां लैपटॉप है। ठीक है, और कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है, और कुछ मोबाइल कंप्यूटर, कुछ मोबाइल कंप्यूटर। ठीक है, अब कंक्लूजन मेरे पास बोला है कुछ लैपटॉप घड़ियां हैं, तो कुछ जो है लैपटॉप घड़ियां बिल्कुल है, क्योंकि जब सब घड़ियां लैपटॉप है तो कुछ लैपटॉप घड़ियां भी होंगी, तो पहला तो बिल्कुल सही है। बोला है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो कुछ जो कंप्यूटर है वो लैपटॉप नहीं है, तो देखो ये कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं, तो ये भी सही है। अब देखो ये क्यों सही है, कंप्यूटर का वो वाला हिस्सा जो मोबाइल को टच किया है वो लैपटॉप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब सारे मोबाइल लैपटॉप नहीं होंगे तो कंप्यूटर का वो वाला हिस्सा जिसने मोबाइल को टच किया है वो भी लैपटॉप नहीं होगा, तो दूसरा भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो मोबाइल को टच किया वो लैपटॉप नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सभी मोबाइल कंप्यूटर। ठीक है, तो सभी मोबाइल
कंप्यूटर है, ठीक है। कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, तो कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है। और सभी लैपटॉप घड़ियां हैं, तो सभी लैपटॉप घड़ियां हैं, ठीक है। अब बोला है कि कोई कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो ये कंप्यूटर ये लैपटॉप है, ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर यहाँ पर ऐसा बोलता कि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि कंप्यूटर का वो वाला हिस्सा जो मोबाइल ने टच किया है वो लैपटॉप नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब मोबाइल लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर का वो वाला हिस्सा जो मोबाइल ने टच किया वो भी लैपटॉप नहीं होगा। बट इसने यहाँ पर बोला है कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं, यानी ये सभी कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे को तो कुछ के बारे में पता, सबके बारे में तो पता नहीं है, तो यानी मुझे जानकारी नहीं है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। दूसरा इसने बोला है सभी घड़ियां कंप्यूटर हो सकती है, तो सभी घड़ियां कंप्यूटर हो सकती है, यह एक संभावना है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉसिबिलिटीज वाले केस है, कैसे फॉलो करना है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसने बोला है सभी जो है मोबाइल वो कंप्यूटर है, ठीक है। कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, तो ये मैंने साइड में लैपटॉप बना दिया, ठीक है। और सभी लैपटॉप घड़ियां, तो सभी लैपटॉप घड़ियां, ठीक है। तो मेरा ये वाला डायग्राम बन गया। अब देखो पॉसिबिलिटीज वाले केस तब तक सही है, मतलब आप फिगर को तब तक सही बना सकते हो, चेंज कर सकते हो जब तक आपके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, यानी आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने डायग्राम बनाया, इसके हिसाब से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, कोई स्टेटमेंट मेरा गलत तो नहीं बन रहा है। तो जैसे उसने बोला सभी मोबाइल कंप्यूटर है, तो ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बना है। दूसरा बोला कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है सभी लैपटॉप घड़ियां, सभी लैपटॉप घड़ियां हैं। तो मेरे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक तो मैंने बेसिक डायग्राम बनाया है ना, जो हमारा नॉर्मल बनता है। तो नॉर्मल डायग्राम में क्या होता है, हम मिनिमम पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, यानी ओवरलैप किसी को ना करें, है ना। तो ओवरलैपिंग प्रोग्राम उसमें मिनिमम रखते हैं, जब तक बोला नहीं जाए तब तक हम टच नहीं करेंगे। बट जब पॉसिबिलिटीज वाला केस होता है तो हम अल्टरनेट डायग्राम बना सकते हैं, और इससे कितने भी डायग्राम बन सकते हैं, वो तब तक सही होंगे जब तक आपके स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दिए कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, ठीक है। तो इसका डायग्राम ये बना है। तो इस वाले केस में पहला तो गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज हमने सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें काफी अच्छा लेवल था इन क्वेश्चनों का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।